मैं। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका वाले अयोध्या चाचा जी कुछ दिन के लिए आए थे। उन लोगों के लिए यहाँ का दिन वहाँ की रात। रविवार ही था शायद उस दिन, या स्कूली छुट्टी का कोई दिन। हम लोग मैदान में ही खेल रहे थे। समय सुबह का ही था, 9 या 10 बज रहा होगा। हम लोगों ने सुबह की पढ़ाई खत्म की थी। कुछ घटना घटी, क्या याद नहीं, पर एक साथ सभी कुत्ते भौंकने लगे। तभी अयोध्या चाचा जी लगभग भागते हुए नीचे उतरे। बगीचे में माली काम कर रहा था। वहां से एक कुल्हाड़ी और टोकरी उठाकर कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। आज सभी को मार दूंगा। बहुत देर पूरे मैदान में कुत्ते, उसके पीछे अयोध्या चाचा जी और उनके पीछे हम लोग दौड़ते रहे। कुत्ता पकड़ नहीं आ रहा था। अचानक हम लोग पर गुस्सा हो गए। हम सब सहम कर अलग खड़े हो गए। हम भी डर रहे थे और आनंद भी ले रहे थे। उन दोनों की पकड़ा पकड़ी का कार्यक्रम जारी रहा। एक पतला नाला का रास्ता था जो बाहर गली में जाता था। सभी कुत्ते उस रास्ते से निकल लिए। चाचा जी की देशी गाली सारी अमेरिकन अंग्रेजियत पर भारी पड़ रही थी। कुत्ते तो नहीं सुधरे। चाचा जी ही जल्दी अमेरिका लौट गए। कुत्ते की चिढ़ से कि पूर्व निर्धारित था हमें पता नहीं, लेकिन हमने सब जगह प्रचार कर दिया कि कुत्ता सोने नहीं देता था, इसलिए जल्दी चले गए। दादी के इस बगीचे में मेरा एक गुप्त राज भी छुपा था जो किसी को पता नहीं था। शायद आज ही यह राज खुल रहा हो। मैंने दीपावली के किसी मेले से माँ काली की एक छोटी सी प्रतिमा खरीद ली थी। घर में माँ काली को माँ रखने दिया। माँ कहती थी काली देवी का गुस्सा वाला रूप है, उनको घर में नहीं रखा जाता है। शमशान में या उनके लिए बनाई मंदिर में ही उनकी पूजा होती है। उन्होंने कहा कि पूजा की सामग्री जब गंगा में फेंकने जाएंगे तो यह मूर्ति भी डाल देना, भस जाएगी। मैंने हाँ कह दिया, पर वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। छोटी सी लाल जीभ कितनी चिकनी थी, बड़ी सी आंख भी अत्यंत मोहक थी। भसा कैसे देती मैं? उन्हें उसी बगीचा में छुपा कर रखा था मैंने। कोई नहीं देख सकता था। एकदम पीछे की तरफ शिवलिंग की तरह एक पत्थर था। उस पत्थर की पूजा तो नहीं होती थी, पर सम्मान शिवलिंग की तरह ही था। कोई उसे कुछ नहीं करता। उसी की ओट में मैंने अपनी काली को कमर तक गाड़ दिया था और उस पर ढेर सारा पत्ता डाल देती थी प्रतिदिन। उनके पास जाने का एक सुगम रास्ता था। दादी के घर जाने की जो सीढ़ी थी उसकी रेलिंग ढलाऊ थी। उसका निचला छोर बगीचे को छूता था। वहां से आसानी से बगीचे में जाया जा सकता था। माँ काली के कारण बगीचे में मेरा आना जाना लगा रहता था। अरे पूजा आदि के लिए नहीं, उस सुंदर सी मूर्ति की सुरक्षा के लिए। इसी काली की मूर्ति के पास एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस दिन अयोध्या चाचा कुत्ते को मारने की कवायद कर रहे थे और हमें डांटकर किनारे खड़ा कर दिया था, मैं धीरे से माँ काली को देखने बगीचा में गई। बगीचा खुला ही था। देखती क्या हूँ, माली काका मेरे काली के पास खड़े होकर किसी चीज को भगाना चाह रहे हैं, पर वह भाग नहीं रहा। मैं नजदीक गई तो शिवलिंग नुमा पत्थर पर एक सर्प और काली मूर्ति के पास एक बड़ा गिरगिट बैठा हुआ था। एक बारगी में डर गई। माली काका ये कहाँ से आया? मैंने प्रश्न किया। माली काका बोले, यह दोनों हमेशा यहीं रहता है, हटता नहीं। सोचता हूँ यहाँ इतना पत्ता जमा है, उसे साफ कर दूं, पर यह हटे तब तो। माँ जी ने इन्हें कुछ करने से मना किया है। अच्छा, कहकर मैं बहुत चिंतित हो उठी अपनी काली के लिए। कहीं काका ने देख लिया तो? माली काका बोले, चलो छेड़ेंगे तो काट लेंगे। हम उस जगह से लौट गए, पर मेरा चित्त बेचैन था। मुझे जानवरों से बहुत भय होता है, उस समय भी होता था। साक्षात सर्प को बैठे मैंने देख लिया था। काली के पास कैसे जाती? वहां जाना भी था और भय भी था। किसी को ले भी नहीं जा सकती थी। प्रतिदिन किसी समय एक बार पत्ता हटाकर मैं माँ काली को जरूर देखाती थी। उड़हुल का एक फूल चढ़ाकर नए पत्ते से ढक देती थी। उस दिन सांप देखने के बाद मैं डर से गई ही नहीं। अयोध्या चाचा की सारी कहानी खत्म हुई तो घर में हम बच्चों पर फरमान जारी हुआ, 4 बजे तक घर से बाहर नहीं जाना है। चाचा जी सोएंगे, कोई हल्ला न हो। तुम लोग भी नहा लो, खा लो और थोड़ी देर लेट लो। हम सब लोग खा पी कर बिस्तर पर गए। सभी गपशप करने लगे। अयोध्या चाचा की नकल ही ज्यादा की जा रही थी। मुझे नहीं पता कब मेरी आंख लग गई। देखती क्या हूँ, माँ काली बगीचे से निकलकर घर की ओर आ रही है। मैं चिल्लाकर उन्हें रोकने लगी, घर में मत आइए, माँ भगा देगी। चिल्लाते हुए मैं घर के बाहर आ गई। काली को वहीं रोका। काली बोली, आज बगीचा में क्यों नहीं आई? फूल भी नहीं चढ़ाया। आई तो थी, वहां सांप और गिरगिट था, काट लेता तो मुझे। अब मैं कहीं नहीं आऊंगी,
वहाँ सांप रहता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं बोली, वह तो मेरा दोस्त है, आओ तुम्हारी दोस्ती करवाती हूँ, वह बोली। मैं उनके साथ बगीचा में आ गई। सांप और गिरगिट दोनों सामने था। दोनों हमारी आवाज़ से मुझसे बात करने लगा। सांप बोला, डरती क्यों हो? मैं ना रहूं तो तुरंत ही तुम्हारे मालिका का तुम्हारी काली को फेंक दे। गिरगिट ने भी यही कहा कि मेरे कारण काली बची है। मुझे उन दोनों से डर तो अभी भी लग रहा था, पर हिम्मत करके पूछी, काली में ताकत नहीं है? सब हंसने लगे, काली भी। काली बोली, मुझ में तो हिम्मत है, पर तुमने मुझे इस प्रतिमा में बांध जो दिया है, प्रतिमा की रक्षा के लिए इन्हें रहना पड़ता है। मैं बोली, आप भी बाबूजी की तरह बोल रही हो। बाबूजी कहते हैं प्रतिमा में देवी देवता नहीं होते। आप भी कहती हैं मैंने प्रतिमा में बांध दिया। मतलब आपको मूर्ति में रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे मूर्ति में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम में रहना अच्छा लगता है, वह बोली। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आप मुझ में कैसे रहेंगी? वह बोली, यह तो नहीं समझती तुम लोग, मैं तुम लोगों के अंदर ही तो रहती हूँ, अपने अंदर से निकाल कर मूर्ति में बांध देते हो तुम लोग। मैं उलाहने के स्वर में बोली, आप तो ठाकुर जी के पास रहती हैं, मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनती, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। माँ काली कुछ बोलती उससे पहले मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे 4 बज गया है, उठो, बाबूजी को जरा चाय नाश्ता पहुँचा दो, कुछ लोग आए हैं। माँ की आवाज़ पर आंखें खोली, खोई खोई नज़रों से इधर उधर देखा, मैं बगीचे से बिस्तर पर कैसे? फिर समझी वह सब तो स्वप्न था। स्वप्न में चाहे जो हुआ हो, भय नहीं गया। फिर भी मौका देखकर माँ काली के पास गई। आज वह मुस्कुरा रही थी। मैं उन्हें वहाँ से निकाल लाई और अपने किताब के रैक पर छुपा दिया। कुछ दिनों बाद मेरी काली पकड़ी गई और माँ के हाथों में माँ गंगा को समर्पित कर दी गई। स्वप्न वाली बात मुझे याद थी कि काली मेरे अंदर ही है। उन्हें कुछ कुछ अपने अंदर महसूस करने लगी। आज पहला दिन था। फूल डाली उठाते मैं माँ के महिला समूह में शामिल कर ली गई। अब मैं चारों ओर का आनंद उठाती सबसे आगे चल रही थी। हमारे कैंपस के गेट की तरफ बढ़ते राह में ही कनेर का पेड़ था। अपने प्रेस वाले मकान के किनारे निकले सीढ़ी नुमा ईंट के सहारे दीवार पर चढ़कर कनेर का फूल तोड़ी। आगे भूत के घर वाला पेड़ था। इतनी रात में भूत वाले पेड़ के पास से दादी माँ लोग जा रही थी और डर भी नहीं लग रहा था। भूतनी निकल भी नहीं रही, इसी बहाने उसे देख भी लेंगे। मैं कालिया भैया के दुकान की तरफ देखते हुए जा रही हूँ कि कहीं भूतनी दिख जाए। उसके दिखने से पहले गेट आ गया। दादी ने बड़ा दरवाज़ा खोला। आवाज़ ना हो इसलिए धीरे धीरे कम ही दरवाज़ा खोलकर सभी बाहर आ गई। दादी ने फिर बाहर से ही गेट में ताला लगा दिया। इस बीच मैंने माँ से जान लिया कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। गली में कई दरवाजे खटखटाए गए। दरवाजे की हल्की थपथपाहट पर ही दरवाजे खुल रहे थे और चाचियाँ धीरे से निकलकर दरवाज़ा सटा दे रही थी। जो दरवाजे दोपहर या शाम में भारी धक्के के बाद भी नहीं खुलते हैं, वह इतने सवेरे कितने अनुशासन के साथ खुल और बंद हो रहे थे। यह मेरे लिए प्रथम कुछ दिनों तक कौतूहल का विषय था। बाद में मुझे ही दौड़कर दरवाज़ा थपथपाने भेजा जाता। थपथपाने का ही निर्देश होता, एकदम धीरे से बजाना, कोई जग न जाए। बाद में तो दरवाज़ा थपथपाने से पहले ही खुलने लगा। कैसे? मेरे दौड़ने से जो पैर की ध्वनि उन तक पहुंचती थी, उस पर ही दरवाज़ा खोलकर निकल आती। शायद वह दरवाजे पर कान लगाए बैठी रहती थी। आवाज़ से पहले निकल आने की उनकी आतुरता से इतना तो तय था कि घरवाले की नींद की पूरी सावधानी बरती जाती थी और गंगा स्नान के लिए जाना उनकी हार्दिक पसंद थी। तभी इतनी सावधानी बरतती थी कि भविष्य में भी कोई खतरा ना उत्पन्न हो। पूरी गली की तक यह सिलसिला जारी रहता। इस बीच कुछ दूर से आने वाली चाचियां भी समूह में शामिल हो रही हैं। इस तरह से 15-20 महिलाओं का समूह बन गया। मेरी माँ ने घर में पूजा न कर पाने का यह विकल्प पाया था। समूह पूर्ण होते ही सड़क पर आते ही सामूहिक गीत प्रारंभ हो गया। शुरू हुई गणेश की वंदना और फिर शिव की नाचारी चलती रही। बीच बीच में भगवती भी अपना स्थान बना ले रही थी। काले से शिव के मनाइब हो, शिव मानता नहीं, भोले से शिव के मनाइब हो, शिव मानत नहीं। प्रातः 3-3:30 का समय और नीरव शांति। पक्षियों की चहचहाहट के बीच हमारे मातृ समूह की ध्वनि कैलाशवासी शिव को जगाते हुए बढ़ती जा रही है। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में आगे मिलेंगे। नमस्कार।